जस्ट मेक मनी में आपका स्वागत है। जस्ट मेक मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल आउटलुक मिलता है किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में। आपको केवल हमारे एनालिसिस को सुनना है। इसमें कोई भी फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा जोड़ नहीं है, ये दोनों का मिक्स करके आपको दिया जाता है। आपको किसी डाटा में नहीं उलझना है। आप अगर खुद एनालिसिस करते हैं या नहीं करते हैं, या आप किसी रिपोर्ट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सेकंड ओपिनियन चाहते हैं, तो जस्ट मेक मनी का जो एनालिसिस है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वो आपको मदद करेगा फर्दर कॉन्फिडेंस दे करके कि जो आप सोच रहे हैं या जो आपने पढ़ा है या जो आपको एनालिसिस दी गई है किसी दूसरे के द्वारा, वो कितना सही है या नहीं है। आज हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे कि निफ्टी आने वाले समय में कैसा लग रहा है। हमने पहले भी वीडियो दिया था कुछ समय पहले। अब रेगुलर बेसिस पे हम लोग निफ्टी के बारे में आपको देने जा रहे हैं। हमारे प्रीवियस वीडियोस काफ़ी कुछ करेंसी के बारे में था, यूएस डॉलर के बारे में, किस तरीके से डॉलर चल रहा है, चल सकता है, और उसका इम्पैक्ट दूसरे करेंसीज में कैसे पड़ सकता है और रुपये में कैसे पड़ सकता है। लेकिन हम अभी निफ्टी के बारे में देखने चलते हैं कि निफ्टी क्या लगता है हमें, निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए। मैं सुमित कुमार एक सेबी से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और पिछले 25 सालों का एक्सपीरियंस लेकर के आपके पास आया हूँ। हमारी एनालिसिस ज़्यादातर पेड बेसिस पे होती है और ज़्यादातर एच एन आईज, एन आर आईज एंड कॉरपोरेट्स के लिए होता है, लेकिन आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है। इसका फ़ायदा उठाएं और अगर आपको सही लगता है इसे शेयर करें। कुछ एडिशनल चीज़ें आप चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, डिटेल में चाहते हैं, तो कमेंट करें, हम उसको इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करेंगे अगले वीडियोस में। और इसे सब्सक्राइब करें ताकि जो अगला वीडियो है आपके पास रेगुलर बेसिस पे आते रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। क्योंकि दुनिया भर की मार्केट अमेरिकन मार्केट से इन्फ्लुएंस होती है। सारा फंड फ्लो डॉलर में डिनोमिनेटेड होता है दुनिया भर में, और इसीलिए अमेरिकन मार्केट हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन मार्केट क्या कर रहा है, तो हम लोग एक प्रीवियस चार्ट देखते हैं जो मैंने पहले आपको दिखाया था, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल के बारे में। आप देख रहे हैं कि डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये अमेरिका का डॉ जोन्स इंडेक्स एवरेज है, जो कि एक चैनल में चल रहा है, डाउनवर्ड चैनल में चल रहा है। अगर ये चैनल से बाहर निकलता है, ऊपर में अगर मैं बोलूँ तो अगर ये 32,000 से बाहर निकलता है, या नीचे में अगर ये 27,000 से नीचे बाहर निकलता है, तभी इसमें स्पीड फर्दर आएगा, अदरवाइज़ ये 27 से 32 के बीच में चलता रहेगा। ये पुराना चार्ट है। अब मैं आपको लेटेस्ट चार्ट दिखाता हूँ जो कि आप देखेंगे। ये इस चैनल को 32,000 का जो लेवल था उसको ये कन्विंसिंगली तोड़ चुका है। ये चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, और इसीलिए डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का मतलब ये है कि अमेरिकन मार्केट कुछ समय के लिए ऊपर रहना चाहिए। ध्यान रहे, अमेरिका में दो मार्केट इम्पॉर्टेंट है। एक डॉ जोन्स है जो कि ओल्ड इकॉनमी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ज़्यादातर बैंक्स होते हैं और ओल्ड इकॉनमी के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं वो सब होते हैं। और एक नैस्डैक है। नैस्डैक न्यू इकॉनमी को और टेक्नोलॉजी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नैस्डैक इंडेक्स में ज़्यादातर बैंक्स नहीं होते हैं, अमेरिकन बैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये नैस्डैक का हम लोग ग्राफ देखते हैं। नैस्डैक भी चैनल में चल रहा था ब्रॉडली, और अभी भी चैनल के लो रेंज में था कुछ समय तक। और अगर हम लेटेस्ट देखें तो वो अभी भी 11,000 के रेंज में ही चल रहा है, अपर रेंज में भी नहीं आया है, जो कि 12,000 के आसपास में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इंटरनेट सेक्टर है, या ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि टेक्नोलॉजी में हैं जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं हैं, उनको इंटरेस्ट रेट हाइक से अमेरिका में काफ़ी इम्पेक्ट पड़ रहा है। इनफैक्ट ग्लोबल इंटरेस्ट रेट हाइक्स बहुत ही एग्रेसिव वे में चल रहे हैं, उनको बहुत ही फ़र्क पड़ रहा है। वो पैसे रेज नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग बढ़ते जा रही है, उनकी जो डेट सर्विसिंग की कॉस्टिंग है वो बढ़ते जा रही है।
और वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए टेक सेक्टर अभी भी थोड़ा सा डाउन है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका में जो टेक सेक्टर पे इम्पेक्ट हो इंडिया में भी हो। ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझें, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ओल्ड इकॉनमी ऊपर की तरफ है, लेकिन न्यू इकॉनमी, टेक्नोलॉजी सेक्टर बेस्ड इकॉनमी अभी भी अनसर्टन है, अभी भी चैनल के अंदर है, डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। हम लोग अगर ये समझें कि ट्रेंड क्या है तो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। डाउ जोन्स का ट्रेंड अब ट्रेंड में आ चुका है कुछ समय के लिए। तो ये हुआ नास्डैक एंड डाउ जोन्स के बारे में अमेरिकन मार्केट में। अब इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में क्या पड़ सकता है, हम लोग बीएससी एनएससी दोनों देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। ये प्रीवियस चार्ट है, ये लेटेस्ट चार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन था इंडियन मार्केट में भी, उसको ऊपर तोड़ा हुआ है। पहले भी कोशिश की गई थी तोड़ने के लिए, लेकिन अब जो है क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर है। ये पुराना चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ बीएससी का, सॉरी एनएससी का, 17,500 का लेवल था ये, और ये पुराना चार्ट है। अगर आप लेटेस्ट देखेंगे तो ऑलरेडी इस ब्रेकआउट जो लेवल है, एक जो ट्रेंड लाइन था, हमारा मार्केट उससे ऊपर है। दुनिया में कोई भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, केवल इंडियन मार्केट ही है जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है, ब्रेकआउट कर चुका है और अभी भी ऊपर है। फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं मार्केट में। क्या लगता है हम लोग को और हमें क्या करना चाहिए? आपने देखा कि निफ्टी अभी रिसेंटली क्लोज टू 19,000 टच करके गया है। एग्जैक्टली 19,000 नहीं है, लेकिन मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, क्लोज टू 19,000 निफ्टी टच करके गया है। वही लेवल सेंसेक्स में 63,500 के आसपास था। निफ्टी में हम लोग लेके चलते हैं अभी, क्योंकि निफ्टी का प्राइस चार्ट है, ऑलरेडी ये न्यू हाई बन चुका है और वहाँ से अभी मार्केट कुछ करेक्टिव मोड में है और होपफुली कुछ समय के लिए, कुछ समय का मतलब है मिड ऑफ दिसंबर तक के लिए, एक कंसोलिडेशन के फेज़ में रहेगा। 18,500 के लेवल से लेकर के ये आपको 18,700 के लेवल पे बीच में ही रहेगा निफ्टी। अब हमें क्या करना चाहिए? मार्केट जब भी 18,500 के आसपास में आता है हमें बाई करनी चाहिए। ऑल्दो इस महीने में निफ्टी की बेस्ट बाइंग 18,100 के आसपास में है, जिसके कि चांसेस अभी एज ऑफ नाउ फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देख करके कम है। तो जिनको भी बाई करना है निफ्टी या निफ्टी स्टॉक्स या किसी भी स्टॉक्स को, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप इंडेक्स के हिसाब से अपनी बाइंग सेलिंग कीजिए। तो निफ्टी का एक अच्छा बाइंग लेवल आपको 18,500 के निफ्टी के लेवल पे स्पॉट रेट पे आपको मिल सकता है, वहाँ पे आपको ये सब बाय करना चाहिए। टारगेट आप 19,000 के आसपास का रखें अभी दिसंबर में। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसमें से। एक पॉसिबिलिटीज़ तो ये है कि यहाँ से ये ऊपर चलना शुरू हो जाए, लेकिन फंडामेंटल्स अगर किसी तरीके से वीक हो जाता है अमेरिकन मार्केट को लेकर या किसी और मार्केट को, डोमेस्टिक मार्केट को लेकर के, फंडामेंटल्स बहुत सारी चीज़ होते हैं, पॉलिटिकल्स हो सकते हैं या दूसरी चीज़ें हो सकते हैं, ऑयल प्राइसेस हो सकते हैं। अगर ये वीक होता है और अगर निफ्टी 18,400 को तोड़ता है तो ध्यान रखें 18,100 18,000 के आसपास ही आ जाएगा। वो निफ्टी का इस महीने का बेस्ट बाइंग लेवल है, लेकिन मैं आपको उस चीज़ के लिए वेट करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। 18,500 के आसपास आप बाइंग शुरू कर सकते हैं। यही लेवल मैं सेंसेक्स का बोल रहा था। 59,500 पे सेंसेक्स ने इसी ट्रेंड लाइन को ऊपर तोड़ा था। इस बार काफ़ी कोशिश की, आप देख रहे होंगे पिछली बार भी, लेकिन इस बार कन्विंसिंगली ये तोड़ करके ऊपर गया है। ये थोड़ा सा पुराना चार्ट है, लेटेस्ट चार्ट ये है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी तोड़ करके निफ्टी की तरह उसकी तरह ऊपर है ये, और ये भी सेंसेक्स भी ऊपर रहना चाहिए, न्यू हाई मार्केट में बनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को आप 59,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और निफ्टी का लेवल को लेकर के ही हम चलते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग बाइंग करते हैं। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आता है कि ओल्ड इकॉनमी अच्छा करती नज़र आ रही है, न्यू इकॉनमी में थोड़ा सा इश्यूज़ हैं नास्डैक को लेकर के, लेकिन ओवरऑल इंडिया में भी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर हैं, आईटी सेक्टर्स हैं, ओवरऑल अच्छे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन लंबा होल्ड मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक होल्ड कीजिए।
उसके बाद आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आपके पास प्रॉफिट है तो ओवरऑल हम लोग पॉजिटिव हैं। बाइंग लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, उसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। बाकी अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए आप, क्या ट्रेंड रहता है क्या रहता है ज़रूर पता चलेगा। कुछ और अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ और डिटेल्स आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसे अच्छा लगा आपको अगर ये वीडियो शॉर्ट वीडियो है, कुछ फंडामेंटल्स नहीं, कुछ टेक्निकल्स नहीं, एक प्योर प्रोफेशनल व्यू फ्रॉम ट्रेडिंग डेस्क ये आपको दिया गया है, जो कि हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं पेड बेसिस पे, आपको फ्री पे दिया गया है। कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो आपके पास आता रहेगा। थैंक यू, सी यू अगेन।